भोजन का व्यवस्था की गई है, पर सभी कुछ व्यवस्था जो है बिल्कुल ग्रुप्स में की गई है कि 40 से 50 लोगों का ही ग्रुप एक बार में आएगा और खाना खाएगा। और मतलब ये नहीं है कि एकदम से हौच-पौच हो जाएगी, सभी लोग क्यू में आएंगे, मास्क लगा के आएंगे और उसी तरह से खाना होएगा। तो यहाँ पे ये आज का जो ये आयोजन है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पीएफ ऑफिस के बिल्डिंग के अंदर किया जा रहा है। पहले गणेश पूजा की गई है यहाँ पर और अब जो है यहाँ पर ये भंडारे का आयोजन किया गया है। हनी ड्यू कैटरिंग सर्विस की बात करें तो आज वजीरपुर के अंदर यहाँ पर सर्विस दी जा रही है। आप देखेंगे पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। हमारी जो महिलाएं हैं, युवा हैं, सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और आसपास का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, बेहद शानदार। मैडम की प्लेट पे अगर आप फोकस करेंगे तो अलग अलग वैरायटी है, पूरी है, रायता है, हलवा है और 2 प्रकार की सब्जी, आलू और सीताफल। आइए मैम से जानते हैं टेस्ट कैसा है। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नेम सोनिया है। सोनिया जी, खाना कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, डिलीशियस है। लंच टाइम है, भूख बहुत लग रही होगी क्योंकि पूजा करके अभी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खाना स्वाद कैसा लग रहा है? काफ़ी टेस्टी है और मतलब अच्छा लगा काफ़ी। मीठे में हलवा है, मीठा अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली वाले तो फूडी है, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। अच्छा खाना और खूब खाने का मन करता है हम लोगों का। बिल्कुल, हेल्थ से भी लग ही रहा होगा। बिल्कुल। आइए मैम से भी मिल लेते हैं। मैम क्या कहेंगी, सैलेड भी है और खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। खाना अच्छा है? जी जी। क्या लगता है जो सर्विस कैटरिंग सर्विस की, क्योंकि जो लेडी हैं वो भी घर से ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कैटरिंग सर्विस, आप जैसी महिला हैं, क्या उनके लिए मैसेज आप देना चाहेंगी आज खाना खाने के बाद? खाना इंडियन खाना है तो बहुत ही अच्छा अच्छा खाना है। जी। और उन महिला को, उन लेडी को, अनुराधा छत्री जी के लिए आज क्या कहना चाहेंगी? घर से सब कुछ डील करती हैं। हमें भी जैसे कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार तो ऐसा खाना बनाना चाहिए। वाकई में। आइए मैम से भी मिल लेते हैं। मैम खाना कैसा लग रहा है? अच्छा है। अनुराधा जी खुद अपने आप से ये कैटरिंग सर्विस संभालती हैं और काम करती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। सपोर्ट है आपका? हाँ जी। खाना अच्छा है? हाँ जी, अच्छा। बिल्कुल। आइए यहाँ भी हम देखेंगे, मैम से बात करेंगे। मैम खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। खाना अच्छा लग रहा है। अनुराधा जी के लिए क्या कहेंगी? वो भी आप जैसी वर्किंग लेडी हैं, मतलब घर से ही सब कुछ संभालते, क्योंकि महिलाएं आज के दौर में देश को बदलने में पूरी तस्वीर निभाती हैं अपने। क्या कहेंगी उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैम का, बहुत अच्छा खाना है मैम। अच्छा खाना है। लोगों से क्या कहेंगी? उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, खाने में कोई कमी अगर कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो? कोई दिक्कत नहीं है मैम, बहुत अच्छा खाना है। खाना अच्छा है, मतलब घर जैसा खाना घर महसूस जैसा खाना है मैम। बिल्कुल। आपने सुना, इनका कहना यही है कि खाना वाकई बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, टेस्टी है। वजीरपुर में हम खड़े हैं और यहाँ पर पीएफ ऑफिस के लगभग 8 मंजिला ये बिल्डिंग है और यहाँ पर आज एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भंडारे की लंच की व्यवस्था रखी गई हनी ड्यू कैटरिंग की तरफ से। निधि सिंह यहाँ की जो कि कमिश्नर भी हैं, आइए उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं लगातार कितने टाइम से सर्विसेज दे रही हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। आज आपने पूजा भी रखी है, क्या कार्यक्रम था, थोड़ा अगर आज बताएं। नहीं मैडम, ऑफिस में ये है कि आपस में हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, हमेशा काम की बात होती है, तो बीच बीच में कुछ उत्सव भी होना चाहिए ताकि थोड़ा उमंग बनी रहे, आपस में मेल जोल भी रहे। और सब लोगों की इच्छा थी कि पिछले साल तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से, तो 1 साल का लगभग पूरा गैप हो गया था। तो आज हमने पूछा कि सब लोग थोड़ा आज निश्चिंत भी हैं क्योंकि कल हमारा पिछला साल क्लोज़ हुआ है, आज नए साल का आगाज़ हुआ है, 1 तारीख है नए वित्तीय वर्ष की। तो हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा पूजा का आयोजन रखते हैं और साथ में प्रसाद की उसमें व्यवस्था रखी। तो मैडम के अनुराधा जी के साथ हम लोगों का पिछले लगभग 3.5-4 साल से संपर्क है और हमारे ऑफिस में भी कई बार इस तरह के आयोजन जब हुए हैं तो उन्होंने पहले भी सेवाएं दी हैं और सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया उनके केटरिंग को। तो इसीलिए अब हम इन्हीं को याद करते हैं, अब हम कोई और सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर भी नहीं करते हैं, मैडम को बुलाते हैं। निधि मैम, आईपी एक्सटेंशन में तो इनका जादू सबने देखा है, हाथ का जादू सबने टेस्ट भी किया है।
आज हम खुद वज़ीरपुर इसीलिए आए कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस खाने को लेकर के क्या है, क्योंकि दिल्ली वाले फूडी होते हैं ठीक है, तो हम लोगों को टेस्ट में बड़ा ध्यान रहता है। क्या कहेंगी आज कैसा था खाना? नहीं, खाना बिल्कुल पुरानी दिल्ली की याद दिलाता है मुझे, और ये है भी पुरानी दिल्ली से। पिछली बार जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो इनका जिक्र हुआ कि ये पहले जहाँ रहती थी वहीं हमारा भी घर था, लगभग थोड़ी सी दूरी पे। तो ये खुद भी पुरानी दिल्ली की हैं, मैं भी पुरानी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और पुरानी दिल्ली का खाना काफ़ी मशहूर है। तो खाने का जायका तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो ये लिखते ही हैं पुरानी दिल्ली के मशहूर सो एंड सो, मशहूर सो एंड सो। तो ये खुद पुरानी दिल्ली से हैं, तो खाने के जायके के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। निधि जी, आज इंटरव्यू में 3 महिलाएं हैं और अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। आप भी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपने आप में एक उदाहरण सेट करती हैं। क्या कहेंगे अनुराधा जी के लिए? घर से सारी चीज़ें करती हैं और सशक्त महिला दिखाई देते हैं। लोगों से अगर आप कुछ आज संदेश दें, इनको हेल्प हो जाए। नहीं, इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी पहले तो, जब हम इनसे जुड़े और पहली बार इनकी सेवाएं हमने अपने कार्यालय में किसी उत्सव के मौके पे ही हमने ली थी। बाद में मुझे इनके बारे में जो पता चला तो उसको दोहराना मैं नहीं चाहूँगी, एक खुशी का मौका है, दुख की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही, बहुत सशक्त हैं, अपने घर से अपना काम चलाती हैं और बखूबी निभाती हैं, ये चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगी, और ये एक प्रेरणा की स्रोत हैं सबके लिए। देश को बदलने में बहुत अहम भूमिका ऐसी महिलाएं देती हैं, आप जैसी, अनुराधा जैसी। नहीं, मेरे जैसी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन हाँ, इनकी जैसी वास्तव में बहुत काबिले तारीफ़ है कि आपको अपने मनोबल को बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी आपका मनोबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाते। आदमी के पास बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, सब कुछ है, परिवार भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप मन से टूटे हुए हैं, मन में शक्ति नहीं है, मन में उदासीन हैं आप, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए आप अपने मनोबल को कैसे इकट्ठा करें और फिर अपनी परिस्थितियां कैसे बदलें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, एक संदेश महिलाओं को खास तौर पर कि सशक्त हों आज। देखिए, महिलाओं को सशक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से ही सशक्त हैं। तो ये जो आजकल बात होती है स्यूडो फेमिनिज्म, मैं तो कहूँगी कि महिलाएं बराबरी की बात करें या वो कहें हमें सशक्त करो, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है हमेशा से सनातन धर्म तो है ही स्त्री शक्ति के आधार पे। आप कहिए ट्रिनिटी ऑफ गॉड है, त्रिदेव हैं, तो उनकी शक्तियाँ तो त्रिदेवियों में ही हैं। हाँ जी। भगवान विष्णु अगर पालन करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके साथ हैं, इसलिए पालन करते हैं। भगवान शिव जो है संहार करते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति का स्वरूप है, महाशक्ति उनकी खुद धर्मपत्नी है, इसलिए वो संहार करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं क्योंकि उनके पास साक्षात विद्या की देवी हैं। तो उनकी तीनों देवों की शक्तियाँ तो स्त्री से ही आती हैं। तो हम उसी, जब सनातन धर्म को के अनुयायी हैं, तो हम कैसे ये भूल जाते हैं कि स्त्री तो हमेशा से ही सशक्त है। हम क्यों ये बात करते हैं कि हमें शक्ति दो। मैम, 2 शब्दों में मैडम के लिए अगर आप जनता से कुछ अपील कर पाएँ कि इन्हें ज़रूर मौका दें। नहीं, मैं तो ये कहूँगी ज़रूर आप इनका खाना टेस्ट करिए, उसके बाद शायद आप ये एक्सप्लोरेशन भूल जाएंगे, क्योंकि मैं तो भूल गई हूँ। तो मैं तो यही कह सकती हूँ। अब मुझे पहले मेरी ये होती थी कि अच्छा इस केटरर से बात करो, उससे करो, उससे करो, 10 जगह से कोटेशन लो। अभी मुझे लगता है कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टेस्ट मिल रहा है, मुझे क्वालिटी मिल रही है, और मुझे रेट में भी निश्चिंता है कि हाँ, मुझे कहीं पे भी अपने पैसे में कोई फिजूल खर्ची नहीं दिखती है। आई गेट वैल्यू फॉर मनी। बिल्कुल। अनुराधा जी से आज मिल लेते हैं। मैम, क्या कहेंगी? इतनी तारीफ आपकी निधि सिंह जी ने की है। सो नाइस ऑफ यू निधि मैम। और सच में आज आपने मतलब मेरे को बिल्कुल ही ऐसा मतलब भाव विभोर सा कर दिया है, और मेरे को सही में एक और ज़्यादा सराहनीय और मेरे को इंस्पायर कर दिया है कि नहीं, आप उठो, आगे बढ़ो। बस मेरे को मतलब शायद मेरे को इसी सब चीज़ की ज़रूरत है कि मेरे को आगे बढ़ाने वाले इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। आप कविता इतनी अच्छी पत्रकार हैं, आप मैडम, आपसे मैं 3 साल से जुड़ गई हूँ। आई एम रियली मतलब सो प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। मैम, आप जैसी महिलाएं वाकई में हम लोगों का समाज बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, जो किसी से डरती नहीं हैं और अपना काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे सही में ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब मैं हर काम में कर सकती हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सच में कह रही हूँ, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। आई लव एवरीवन। मतलब
निधि मैम है, ज़्यादातर तो लेडीज़ ही हैं मेरे साथ जुड़ी हुई। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब सभी लोग इतना आगे, मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया ऐसी है। सच बताऊँ, मैं बिल्कुल घर की घरेलू महिला होती हैं जैसे, गृहिणी होती हैं जैसे, बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन बाहर निकली हूँ तो मुझे पता चला है कि दुनिया में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और महिलाएं भी इतनी अच्छी होती हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सच में सब तरह से ये एक इतनी बड़ी कमिश्नर है। और मैंने सच बताऊं, मैंने बैकग्राउंड में अपना जो मेरा बचपन का बैकग्राउंड है मैंने देखा है। मेरे घर में सभी लोग मेरे ताऊ जी हैं, सब हैं, वो CEO हैं। मैंने ऐसा वाला बैकग्राउंड देखा है, तो मेरे को यही लगता था कि ये लोग ज़्यादा मतलब नॉर्मल लोगों को ज़्यादा मुँह नहीं लगाते हैं, लेकिन सच में ऐसा है। लेकिन यहाँ आके लगा मुझे कि नहीं यार, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब मैम तो है ही, साथ में इनके जो सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। स्टाफ जो है वो भी बहुत अच्छा है। आगे से आगे बढ़ के मतलब मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, नहीं मैडम आप जो है काम तो आप ही करोगी और कोई नहीं करेगा। तो ना बड़ा अच्छा लगता है। आज धन्यवाद कहने का मन कर रहा है। बिल्कुल धन्यवाद कहने का मन कर रहा है निधि मैम। सो नाइस ऑफ यू एंड आई रियली लाइक यू, लव यू। बिल्कुल, भारत टीवी भी यही कहेगा कि एक बार हनी ड्यू कैटरिंग को ज़रूर मौका दें। नीचे नंबर है, एडवर्टाइजमेंट भी आपको लगातार हर न्यूज़ पर दिखाई देती है। हनी ड्यू कैटरिंग अगर IP का बॉर्डर क्रॉस करके और वजीरपुर में आ सकती है, और 8 मंजिला कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान के अंतर्गत जितने भी स्टाफ हैं, खुद बकायदा मैम ने भी, निधि सिंह जी ने भी यहाँ तारीफ़ की है, तो एक मौका तो आपको भी देना चाहिए। भारत टीवी यही अपील करेगा कि आप भी एक मौका ज़रूर दें और अपना ध्यान रखें कोरोना में। खास तौर पर यहाँ पर आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। लगभग 300 से ज़्यादा व्यक्ति थे, लेकिन बाकायदा एक स्लैब में एक क्राइटेरिया ऐसे भेजा गया लोगों को, बहुत काबिले तारीफ़ की लिमिटेड लोग, बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी रखी गई। खाने को सबको सिचुएशंस ऐसी थी कि आप कह ही नहीं सकते कि कोरोना में किसी चीज़ का उल्लंघन किया गया, किसी चीज़ का पालन ना किया गया हो। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा।